गया है पितामह तुमको, लेकिन तब कहाँ तुम्हारा ज्ञान चला गया था जब मेरा भरी सभा के अंदर में कौरव लोग चीर हरण कर रहे थे। तो पितामह ने यही उपदेश दिया था, बेटी आज इसलिए मुझे ज्ञान आ रहा है कि दुर्योधन के अन्न का जो है विचार हो गया है। 6 महीने में मृत्यु की सजा पर पड़ा रहा और 6 महीने की मृत्यु की सजा पर पड़ने से अन्न का विचार हो गया। आज इसलिए बुद्धि निर्मल हो गई है, ज्ञान उपदेश मेरे मन में आया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन पाक शास्त्रियों का भी करूंगा। विशेषतया धन्यवाद करना चाहूंगा मैं समस्त बाल और वृद्ध सज्जनों का, ग्राम पाडुली का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये व्यासपीठ आपकी बहुत बहुत आभारी है और भगवान सिद्धेश्वर महाराज बहुत बहुत आभारी आपके हैं। आपने ग्राम पाडली और इसमें हमारा ग्राम कानई और सिदोली, वैसे विशेषतया ग्राम पाडली, ग्राम गैथी, ग्राम हरसाई, ग्राम देवल, ग्राम जलगांव, ग्राम नलगांव, ग्राम चोरड़ा, ग्राम कानई और ग्राम सिदोली के महिलाओं ने, माताओं ने आकर के यहाँ पर अपना कथा श्रवण पान करने के लिए आप लोग आए। आप लोगों ने भगवान के मंडप की शोभा बढ़ाई। लेकिन भैया इस काम को करने के लिए हम बहुत डर गए थे, लेकिन ग्राम पाडली की माताओं को मैं एक बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से। माताएं बारंबार हमारे साथ में एक पीठ से पीठ लगाए, कंधे से कंधे मिलाए रहती हैं। और मेरी माताओं, आपके यहाँ से दूध आता है, लकड़ी आती है, जो विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए वो विपत्ति दूर करने वाली आप हैं। आप हमारी माताएं हैं, तो हमारी जन्म की माता है, जो हमारा घर है वहां से छोड़ करके हम आ गए हैं, संसार में बैठे हैं। दूध भी पी रहे हैं तो आपके पुण्य और प्रताप से, अन्न खा रहे हैं तो आपके पुण्य और प्रताप से, सो रहे हैं तो आपके पुण्य और प्रताप से। आप ही तो हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमारा यहाँ पर 11 दिन तक संरक्षण किया है। और मैं अपने हृदय से ये कहना चाहूंगा, कायिक, वाचिक और मानसिक किसी भी प्रकार से आपको मेरी कोई वाणी अगर बुरी लगी हो, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रों का अनेक प्रकार का बोझ रहता है। अगर कोई ऐसी वाणी लगी हो, कोई ऐसा व्यवहार आपको लगा हो, तो आप अपने हृदय में न रखते हुए इस बात को छोड़ देना और भगवान का भजन करते रहना। और आगे भी, आने वाले समय में भी मैं, जब मेरी जगह पर कोई दूसरा हो, जब जब यहाँ व्यासपीठ बैठेगा तो आप अवश्य सहयोग करते रहना। आपके गांव में हमेशा अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां रहेंगी और हमेशा दही, दूध, घी आदि अन्न धन से आपका गांव परिपूर्ण रहेगा। ये मेरी कामनाएं सीधे सिद्धेश्वर भगवान के संदेश के लिए मैं भगवान को ये संदेश देता हूँ। माता और श्रोतागणों, सवेरे जब रात खुलती थी, भाई प्रकाश राणा यहाँ पहुंच जाता था, पूरे पूजा के बर्तनों को धो करके, पूरे संध्या पात्रों को, पंच पात्रों को धो करके यहाँ पूरा झाड़ू मार करके तब जाकर के घर जाता था। तो ऐसे धर्म पुरुषों का हम बारंबार धन्य धन्य करेंगे। और यहाँ पर आज हमारी एक बेटी यहाँ पर आई है, कुमारी बबली सुपुत्री श्रीमान महेंद्र सिंह राणा जी, जिन्होंने ये रुद्राक्ष माला यहाँ पर चढ़ाई है विशेषतया। तो उस बालिका के मंगलमयी जीवन के लिए और सुखमयी जीवन के लिए मैं भगवान के चरणों में नमन करूंगा कि आपने शंकर स्वरूप समझ करके इतने ब्राह्मणों को आज रुद्राक्षाभिषेक किया है, रुद्राक्ष अर्पण किए हैं, चढ़ाए हैं। तो आपके घर में उत्तरोत्तर सिद्धि और वृद्धि हो। ग्राम सिदोली से माता और श्रोतागणों, श्री राम कृष्णचंद्र केडिया जी के कहने के मार्फत से और ग्राम सिदोली से हमको यहाँ पर 15 गद्दे, 15 तकिए, 15 चद्दर और 15 जो हैं कम्बल वहां से हमको ओढ़ने के लिए जो मिले हैं, इसके लिए मैं जो हूँ ग्राम कानई का और सिदोली का, विशेषतः ग्राम सिदोली का बहुत बहुत धन्य करूंगा। और कानई की माताओं ने नीचे यहाँ पर श्रोता बन करके आप लोग रहे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बार समस्त रानीगढ़ क्षेत्र का बहुत धन्य धन्य करूंगा कि आप लोगों के गांव में, आप लोगों के नगर में, आप लोगों के क्षेत्र में, कारण ये था यहाँ पर शिव महापुराण करने का ऐसा व्यसन हमारे ऊपर क्यों पड़ा है। ये पगड़ियों इसलिए पड़ी हुई है माता और श्रोतागणों, इस मंदिर का कोई पूछने वाला नहीं है, ये वीरान है, अकेले स्थान में है। और सिद्धि के बाद जो आता है, एक लोटा पानी चढ़ाया और वो घर को चला जाता है। यहाँ आमदनी कुछ है नहीं, रुपया पैसा आता नहीं है, एक माई को भोजन करने के लिए भी बड़ी दिक्कतें और परेशानियां हैं। ऐसे मंदिरों में, ऐसे देवालयों में अगर हम लोग इस प्रकार के संगठित कामों को नहीं करेंगे,
सबकी भावनाओं को एकाग्र नहीं करेंगे तो इनका विकास कैसे होगा। आज देखो आप सुंदर मंदिर चमक रहे हैं, सुंदर मंदिर में जो है यहाँ पर जो है चमक आई हुई है। और विशेष ग्राम सिदौली के पूर्व प्रधान जी आदरणीय क्या उनका रघुवीर लाल जी, मैं रघुवीर लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनके बनाए हुए जो विश्वकर्मा के स्वरूप हैं, शंकर भगवान के विश्वकर्मा हैं, उन्होंने जितने त्रिशूल यहाँ पर चढ़ाया है, पहले भी जो ये त्रिशूलें दिख रही हैं, ये सारे पूर्व प्रधान के हैं, रघुवीर लाल जी के चढ़ाई हुई है। तो उनके घर में भी उत्तरोत्तर उद्देश्य की वृद्धि के लिए मैं बारंबार कामनाएं करता हूँ। बोलो शंकर देव भगवान की जय। बहुत दूर नहीं जाएंगे, भंडारे का समय हो रहा है। एक बार आप सभी लोगों का धन्य और बड़े भाग्य से आपको सत्संग मिला है। माता सुतागणों, कैसा सत्संग मिला है। सत्संग मनुष्य को भाग्य से मिलते हैं, कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। भगवान रघुनाथ जी को ध्यान करते हुए कह रहे हैं, आज मैं कथा को ज्यादा नहीं रमाऊंगा। आज मैंने कमाई हुई जो मोतियों की माला है, इस माला को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये वो स्थान होता है जिसको छोड़ने का मन नहीं करता है, जिसको छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। माता श्रोतागणों, इसलिए कथा की ओर ज्यादा महिमा लेते हुए, रमते हुए, नचाते हुए सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में हम चलेंगे। तो माता श्रोतागणों, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा कह रहे हैं। दिन सत संग विवेक न हो